यूपी विधानसभा में विस्फोटक की जांच में जुटी एनआईए और एटीएस की टीम। दोनों एजेंसियों ने किया असेंबली का निरीक्षण। यूपी विधानसभा विस्फोटक केस में एफआईआर दर्ज। एक्सप्लोसिव एक्ट और आईपीसी की अलग अलग धाराओं में दर्ज किया गया मामला। विधानसभा में विस्फोटक मिलने पर यूपी में हड़कंप। उच्च स्तरीय बैठक में आला अधिकारियों के साथ सरकार की माथापच्ची। यूपी विधानसभा में विस्फोटक को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। जब एमएलए सुरक्षित नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे सुरक्षित रह सकती है। जी, निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा शक है कि हमारी हत्या की साजिश रची गई होगी और जांच में ये सामने आएगा, आप देखिएगा। 12 जुलाई को सदन के अंदर मिला था करीब 150 ग्राम संदिग्ध पाउडर। नेता विपक्ष की कुर्सी से कुछ दूरी पर मिला था विस्फोटक। रूटीन चेकअप के दौरान बरामद हुआ था पाउडर। बरामदगी के बाद सबसे पहले सीएम को दी गई जानकारी। एक दिन पहले देवरिया से गिरफ्तार हुआ था फरहान नाम का शख्स। यूपी विधानसभा को उड़ाने की दी थी धमकी। ये मंजूर है मुझे। कहाँ उड़ाने की धमकी दिए थे आप? मैं विधानसभा उड़ाने का धमकी दिया था। क्यों? विधानसभा की सुरक्षा में जुटे कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। रद्द किए जाएंगी पुरानी गाड़ियों के पास। योगी की चेतावनी के बाद भी नहीं जागे नेता। विस्फोटक मिलने के बाद भी विधानसभा में बिना पास एंट्री की जिद करते दिखे कई सदस्य। बिना पास विधानसभा में एंट्री की जिद पर अड़े नेता। सुरक्षा कर्मियों को जोड़ने पड़े हाथ। तेजस्वी को लेकर बिहार में बढ़ा सियासी बवाल। जेडीयू की चेतावनी। डिप्टी सीएम ने नहीं छोड़ी कुर्सी तो नीतीश देंगे इस्तीफा। सत्ता कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का या संपत्ति बनाने का साधन नहीं है। हमारे लिए सत्ता जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करने के लिए। सत्ता हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट वही चल रही है, किरदार अलग हो जाते हैं। साहब, मैं उन किरदार को सावधान करना चाहता हूं कि ये गठबंधन आवाम ने बनाया था, नेताओं के साथ मिलकर के। हमारी जवाबदेही आवाम के साथ है। तेजस्वी को लेकर आरजेडी पर जेडीयू का चौतरफा हमला। कहा, नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते नीतीश। नीतीश कुमार जी ने विधानमंडल दल की बैठक में बहुत स्पष्ट शब्दों में राजनीति में बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए आचार संहिता का जिक्र किया, जो जेडीयू। महागठबंधन में विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संभाली कमान। नीतीश और लालू दोनों को घुमाया फोन। आज खत्म हो रही है तेजस्वी को दी गई अल्टीमेटम की मियाद। जेडीयू ने सीबीआई छापे पर 4 दिनों के भीतर मांगी थी सफाई। तेजस्वी को लेकर बीजेपी ने नीतीश को घेरा। रविशंकर प्रसाद बोले, मंत्री पर हैं गंभीर आरोप। रांची की सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले को लेकर लालू की पेशी। करीब 2 घंटे तक अदालत में मौजूद रहे आरजेडी सुप्रीमो। सांसदों और विधायकों की क्लास लेने के लिए 2 दिनों के प्रवास पर दिल्ली पहुंचे अमित शाह। आपसी गुटबाजी खत्म करने की सलाह दी। सरकार ने जम्मू कश्मीर और चीन को लेकर हालात पर विपक्ष को जानकारी दी। वरिष्ठ मंत्रियों ने विपक्षी नेताओं के सामने पूरी तस्वीर रखी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई विपक्षी नेताओं के साथ बैठक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी रहे मौजूद। महबूबा मुफ्ती ने बुलाई पीडीपी नेताओं की बैठक। अनंतनाग हमले के बाद के हालात को लेकर माथापच्ची। अमरनाथ हमले की जांच के लिए महबूबा सरकार ने किया एसआईटी का गठन। डीआईजी एसपी करेंगे अगुवाई। अनंतनाग में आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुलाया पंजाब बंद। बंद रहे बाजार और दुकानें। जम्मू में कुपवाड़ा हमले के शहीदों को आखिरी विदाई। श्रद्धांजलि के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। गोरखालैंड को लेकर जारी है कोहराम। दार्जिलिंग में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। आनंदपाल के अंतिम क्रियाकर्म के चंद घंटे बाद सामने आया परिवार। कहा, दाह संस्कार के लिए प्रशासन ने बातचीत नहीं की। पंजाब के गुरदासपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में डूबी 2 बहनें। नहर किनारे तस्वीर लेने के दौरान पैर फिसला।
दिल्ली में भीड़ का जानलेवा इंसाफ, लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश की पीट कर हत्या। राजस्थान के सीकर में हॉरर किलिंग का मामला, पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। दिल्ली सटे गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में आग से अफरा तफरी, आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। मुंबई से सटे भिवंडी के वेयरहाउस में भीषण आग, घंटों तक मेहनत करती रही दमकल की गाड़ियां। यूपी के संभल में डबल मर्डर से हड़कंप, संपत्ति विवाद में 2 मासूमों की हत्या। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार, चाकू की नोक पर डॉग ट्रेनर ने वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में बीच सड़क धू-धू कर जला ट्रक, ड्राइवर और मालिक ने कूदकर बचाई जान। एक्सपोर्टर्स को जीएसटी की वजह से नकदी संकट का करना पड़ सकता है सामना, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई। ईंधन और खाने पीने की महंगाई दर में गिरावट से घट गई थोक महंगाई दर, मई के 2.17% के मुकाबले जून में 0.9% पर आंकड़ा। भारत में है सबसे ज्यादा एक्टिव फेसबुक यूजर्स, दोगुनी ग्रोथ के साथ अमेरिका को छोड़ा पीछे। सरकार पर जनता के भरोसे के मामले में पहले नंबर पर है भारत, ओईसीडी की रिपोर्ट में 73% लोगों का समर्थन। स्वामी रामदेव की पतंजलि और रिलायंस जियो देश के टॉप 10 भरोसेमंद ब्रांड्स में शामिल, गूगल पहले नंबर पर, फेसबुक तीसरे नंबर पर। 16 अंकों की गिरावट के साथ 32,020 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 5 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के बाद 9,886 पर बंद। 190 रुपए की गिरावट के साथ 28,860 रुपए प्रति तोले पर पहुंचा सोना, चांदी के दाम में 600 रुपए की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में इन्फोसिस के मुनाफे में 1.3% की बढ़ोतरी, अमेरिका और यूरोप में नए क्लाइंट्स मिलने का असर। जून में देश के एक्सपोर्ट्स में 4.39% की बढ़ोतरी, केमिकल इंजीनियरिंग और मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में तेजी। दिल्ली में सोलर एनर्जी से चलने वाले ट्रेन का ट्रायल, रेल मंत्री का दावा 10 साल में होगी 41,000 करोड़ की बचत। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जारी किया सारथी ऐप, सुविधाओं और शिकायतों में मुसाफिरों को मिलेगी मदद। देहरादून में जारी है मौसम की मार, देहरादून में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से उफान पर है नदियां, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। वाराणसी में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा, सभी 84 घाटों का टूट गया आपसी संपर्क। बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर रही घाघरा नदी, नेपाल से छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक पानी। लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची शारदा नदी, अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम। गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश, वलसाड में बाढ़ जैसे हालात। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम, बारपेटा, गोलाघाट और लखीमपुर में जनजीवन ठप। पानी में डूबे असम के हजारों गांव, राहत और बचाव के कार्य में लगी एनडीआरएफ की टीम। मणिपुर में भी सैलाब का सितम, हालात का जायजा लेने पहुंची केंद्र की टीम। अरुणाचल में भी बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें, सीएम पेमा खांडू के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिया हालात का जायजा।